हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएस में पूरा स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ पर प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है अनुपात एवं समानुपात से है, और वो सवाल है 720 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी नई लड़कियों को प्रवेश दिया जा सकता है ताकि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात 2:3 हो जाए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है लिख लेते हैं पहले। यहाँ जो दिया है, स्कूल में छात्रों की संख्या 720 है। 720 जो छात्रों की कुल संख्या, ये हमें लिख लिया। और क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात 3:5 है, ठीक है ना। तो और यहाँ दे रखा है लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात वो आपका 3:5 है। 3:5, ठीक है ना। ये दो चीजें हमें दी हुई हैं। इसका अनुपातिक योग क्या होगा? इसका अनुपात का, इन पदों का अनुपातिक योग, अनुपातिक योग बराबर होगा 3 + 5 = 8। तो इस अनुपात के हिसाब से इस संख्या में अलग अलग लड़के और लड़कियां कितनी हुई? तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर होगा बच्चों, ये लड़कियों का अनुपात 3 है तो 3 बटे कुल अनुपातिक योग और गुणे कुल कितनी संख्या है छात्रों की? 720। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 8 का इसमें भाग दिया तो ये 90 बढ़ जाएगा, 9 बटे 72 होता है और 29 27, यानी 270 ये हमारी हुई लड़कियों की संख्या, ठीक है ना। तो अब लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों का अनुपात क्या है? अनुपात में 5 है तो 5 अनुपात बटे अनुपातिक योग 8 गुणे कुल संख्या 720। 8 का इसे भाग दिया 90 बार में, 9 × 45, तो ये आपका 450। ये छात्र हुए लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या हो गई। अब प्रश्न कहता है, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न? यदि 18 नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो नए बच्चों की संख्या निकाल लेते हैं बच्चों। तो कुल बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल लड़कों की संख्या अब हो जाएगी 450। पहले थे 18 और आ गए तो आपका हो जाएगा 8 और 0 8, 1 और 5 6 और ये 4। इतने बच्चे जो है, लड़के जो है इतने आपके जो है 18 बच्चे आने पर टोटल हो गए। तो अब सवाल और कह रहा है आगे, तो ज्ञात कीजिए कि कितनी नई लड़कियों को प्रवेश दिया जा सकता है ताकि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या के से अनुपात 2:3 हो जाए। तो माना जो है x लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, ठीक है ना। माना x लड़कियों को प्रवेश दिया जा सकता है। तो हमारी नई लड़कियों की कुल संख्या, ये क्या होगी बच्चों?
लड़कियों की संख्या पहले 270 है और x हमें जोड़ दिया तो नई संख्या लड़कियों की हो गई 270 प्लस x। अब प्रश्नानुसार ये कहता है कि लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो 3:5 2:3 हो जाए। ठीक है ना सवाल, ताकि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात 2:3 हो जाए। चलिए तो इसका अनुपात कर देते हैं। तो लड़कियां कितने हो गई हैं 270 प्लस x, लड़के हो गए थे 468 बराबर 2:3 कह रहा है, 2:3। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 3 गुणा 270 में किया तो आपका जो है वो आएगा 810। इसमें किया x में 3x, इससे गुणा 468 में किया तो आपका आएगा 936। 3x बराबर क्या होगा 936 माइनस 810 राइट हैंड साइड में चला जाएगा। आपका जो है 6 में 0 निकल गया 6 और 3 में 1 गया 2 और 9 में 8 गया 1, ये आपका 3x बराबर आया। तो x बराबर हमारा निकलेगा 126 डिवाइडेड बाई 3, काटेंगे 4 3 चौको 12 4 और ये 3 दूनी 6 42। तो बच्चों ये जो है हमारा x हमने माना था लड़कियों की संख्या, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर हुआ, तो बच्चों आंसर आया 42 लड़कियों को और स्कूल में प्रवेश दिया जाए। बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।